नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MR क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, DLED फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान की तैयारी के क्रम में हम आज 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन वीडियो लाए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। DLED फोर्थ सेमेस्टर विज्ञान प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 है हमारा। उपधातु है, लोहा है, आर्सेनिक है, सोना है, ग्रेफाइट है। इसका सही आंसर है मित्रों आर्सेनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, यानी संसार का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो क्या है? वन है, सागर है, नदी है, पर्वत है। तो इसका सही आंसर है आपका सागर, यानी कि सागर का संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है हमारा सागर। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तृतीय उपभोक्ता है, हरे पौधे हैं, चूहा है, सांप है, बाज है। तो इसका सही उत्तर है हमारा बाज, यानी कि डी। सही आंसर है हमारा बाज। इनमें से क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से उत्कृष्ट धातु है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, उपयुक्त सभी है। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। प्रश्न नंबर 4 का हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। तो चमगादड़ के पंख होते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? अवशेषी अंग है, समृद्धि अंग है, उपयुक्त सभी है, समजात अंग है। तो इसका राइट आंसर है आपका समृद्धि अंग, समृद्धि अंग। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, जैव विकास क्या है? जैव विकास किसको कहते हैं? जीवों की समष्टि और उनके समूहों में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जो जीवों के समष्टि और उनके समूह यानी कि एकत्रित होने में जो परिवर्तन होता है उसी को हम जैव विकास कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये आपका मित्रों 2010 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो इसका आंसर है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 9, पिग आयरन किसे कहते हैं? पिग आयरन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ये 2019 में आपके आया भी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वे जंतु जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं, यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यह 2016 में भी आया है, 2021 में भी आया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, फैन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों की सांद्रण करते हैं? तो इसका उत्तर है फैन प्लवन विधि द्वारा हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका है प्रश्न नंबर 12, किसी चालक का तार का आवेश 150 कूलम है। बताइए कि कितने समय में 30 एम्पीयर विद्युत धारा प्रभावित होगी? तो हमको दिया है दोस्तों, क्यों दिया है हमको 15 कूलम, 15 कूलम। ओके, एम्पीयर दिया है हमको ज्ञात करना है। दिया है हमको 30 एम्पीयर। तो आई बराबर होता है हमारा Q अपॉन टी। तो T बराबर हो गया हमारा 30/15, 15 दूनी 30, यानी कि हमारा इसका उत्तर हो गया 2 सेकेंड। जिसे ये करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 12 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 3, 7, 10 ओम है। ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो R1 हमारा दिया है 3, R2 दिया है हमारा 7, R3 दिया है हमारा 10। सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 दिया कितना हमारा 3 प्लस R2 7 दिया है हमारा प्लस R3 हमारे 10 दिए है। 10 और 3 13, 13 और 7 21, यानी कि हमारा R हो गया 21 ओम तुल्य प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। धातुओं के संरक्षण से बचने के लिए 2 विधि का उल्लेख करो। ये हमारा 2018 में आया हुआ भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आ भी सकता है, IMP क्वेश्चन है। धातुओं की संरक्षण से बचाने के लिए 2 विधि का उल्लेख करो। तो इसका उत्तर है, जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है, उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं, इसे संरक्षण कहते हैं। उदाहरण जैसे लोहे पर जंग लगना। रोकथाम जैसे एक है, धातु एवं शुद्ध होनी चाहिए, धातु जो हमारी होती है वो शुद्ध होनी चाहिए। नंबर 2, धातु की सतह चिकनी होनी चाहिए। नंबर 3, धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट का लेप करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? चलते हैं इसका उत्तर की ओर। यदि किसी कुचालक पदार्थ को बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए, तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों की शुष्क सेल व कुंजिका तथा धारा नियंत्रक आर से जोड़ दिया जाता है। यदि इसे इस प्रकार लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह विद्युत परिनालिका सेल से विद्युत कहलाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, 1 किलोवाट घंटा से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, 1 किलोवाट घंटा किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। यानी कि 1 किलोवाट का मतलब है किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है, जबकि उस परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का स्रोत लगा है। चलते प्रश्न नंबर 17 की ओर। रक्त संबंधी सामान्य रोग स्पष्ट करो। यानी जो रक्त संबंधी सामान्य रोग होते हैं उसको स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर है, रक्तल्पता का अर्थ है कि रक्त की कमी, यानी कि रक्त का की कमी। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कारणों से रक्त की कमी हो जाती है, इसे ही रक्त अल्पता कहा जाता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की कमी को ही रक्त अल्पता कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से तात्पर्य है रुधिर की कमी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करता है, इसी को ही हम रक्तल्पता कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। पिंग आयरन से क्या अभिप्राय है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये 2016 में आपका आया हुआ भी है, देखते हैं इसका उत्तर। पिंग आयरन कच्चा लोहा होता है, ये ध्यान रखना। पिंग आयरन क्या होता है? कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसके कारण इसका गलना कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
डीएलएड से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो हमारे चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। ठीक है मित्रों, राधे राधे।